प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति क्रोधित होकर किसी अन्य व्यक्ति से बहस कर रहा है। उसकी बातें कठोर और कड़वी थीं, जो कि सुनने वाले के हृदय को चोट पहुंचा रही थीं। बुद्ध ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। शाम को जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे, तो वह व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह बुद्ध के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, तुम कौन होते हो हमें शिक्षा देने वाले? तुम तो बस एक भिक्षु हो जो भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तुम में और मुझ में क्या अंतर है? बुद्ध शांत और धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे। वह व्यक्ति कुछ देर तक चिल्लाता रहा और फिर थककर शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु भेंट करे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह वस्तु किसकी होगी? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, वह वस्तु उसी की होगी जिसने भेंट की है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा तुमने। इसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार न करूं, तो वह क्रोध किसका होगा? वह व्यक्ति यह सुनकर चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसने अपना सारा समय और ऊर्जा नकारात्मकता में व्यर्थ कर दी है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने बुद्ध से माफी मांगी और उनकी शिक्षा को स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जो इसे धारण करता है। संयम और धैर्य ही सच्चे बलवान हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्यागें और संयमित होकर कार्य करें। उस दिन से वह व्यक्ति बदल गया। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संयम और धैर्य जीवन में सफलता और शांति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, अगर हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्म और विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें सदैव संयम और धैर्य का पालन करना चाहिए।